क्या मुस्कुरान है मेरे प्रभु की। एक बार मुस्कुरा कर देख लेते हैं। मुस्कुराने में भी भगवान की एक मर्यादा है। जब सीता जी को पुष्प वाटिका में भगवान मिले हैं, वहां उस मिलन को भी देखो क्या मर्यादा में निभाई प्रभु ने। जब सीता जी देखी तब प्रभु नहीं देखे, और जब प्रभु देख रहे हैं तब सीता जी की नजर प्रभु पर नहीं। फूलों की आड़ से छुप करके भगवान ने सिया जी को देख लिया। भगवान की हर बात में एक मर्यादा है। कैसे बैठना है, कहां बैठना है, कहां बोलना है। जब महाराज अवधेश बोल रहे होते हैं, मां बोल रही होती है, तो भगवान मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आज समाज को कृष्ण कथा से ज्यादा राम कथा की आवश्यकता है, राम जी की मर्यादा की आवश्यकता है। राम जी को बगैर समझे कृष्ण को समझा ही नहीं जा सकता है। कई बार राष्ट्र की युवानी कंफ्यूज हो जाती है। युवान भाई बहनों को मैंने देखा है, कृष्ण की लीलाओं को भी हम गलत अर्थों में लेकर जाते हैं। इसलिए पहले राम जी की मर्यादा को समझ लो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वह तो साक्षात ईश्वर थे। उनका हर चरित्र हम सभी के लिए एक लीला है। हमारा जो भी चरित्र व्यवहार है वो सब कर्म है। प्रभु तो लीला कर रहे हैं। भगवान उस किरदार में डूबे हुए नहीं है। हम लोग भी आए थे लीला ही करने के लिए, लेकिन हम इस किरदार में इतने डूब गए ना कि हम वो पात्र खुद ही हो गए। अब जैसे फिल्मी पर्दे पर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा हो और उसको कुछ कुछ बनाया गया हो, हाँ, और बाद में उदाहरण के रूप में आप सोचो, समझो जरा, रामलीला हो रही हो, अब उसमें कोई रावण बना हो, वो स्टेज से नीचे भी उतरकर घरवाली को कहे कि मैं लंकेश अरे लंकेश वहां मंच तक हो साहब, उसके बाद लंकेश नहीं हो। अब नीचे उतर कर आए और हर किसी को कहे हाँ मैं लंकेश। रामलीला में ऐसे सब रावण इतना चिल्लाते हैं ना। एक बार मैंने पूछा एक को जो रावण बनता था, मैंने कहा कि तुमने रावण का ही पात्र क्यों चुना? बोले बापू उसमें सरलता रहती, कोई डायलॉग भूल जाओ तो हंसने लग जाओ, हा 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 करने लग जाओ। बोले बड़ी बड़ी मौज रहती है उसमें, और सब डरते रहते हैं। रावण जिस वक्त आता है सब दरबार में कांपते रहते हैं, घबराते रहते हैं। एक बार तो एक रावण, रामलीला कहीं हो रही थी, तो रावण जो हर साल बनता था, तो उस साल वो रावण बीमार हो गया। तो जो डायरेक्टर थे रामलीला के, उन्होंने कहा भाई किसी को भी पकड़ लाओ गांव से, थोड़ी देर खड़ा ही तो करना है उसको, भले ही कुछ बोले ना, हंसता रहे केवल। तो गांव के एक हलवाई को, जिसका पेट बड़ा मोटा था, उसको पकड़ कर लाया गया। इसको रावण बना दिया गया। अब जैसे ही रावण बन करके वो आया, हलवाई तो बेचारा हलवाई, जैसे ही रावण दरबार में बैठा है, और उसी समय अंगद की एंट्री होती है। और अंगद ने जो दो चार कड़क आवाज में डायलॉग लगाया। अंगद ने कहा कौन है तू, मेरी मां को चुरा कर लाया? उसने कहा कि साहब मैं साहू हलवाई हूं, मैं वो सब नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। मैंने किसी की पत्नी नहीं चुराई, ये तो इन लोगों ने जबरदस्ती बिठाया, बाकी किसी ने चुराई हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी आया।
कई बार पात्र खुद उसमें जब किरदार में डूब जाता है, वहां बात बिगड़ जाती है। अरे पात्रता थोड़ी देर के लिए होती है साहब। हम लोग भी आए थे यहां लीला करने के लिए, लेकिन हम वो पात्र में खुद ही घुस गए और खुद ही किरदार निभाने लगे, वही बन ही गए हम। भगवान राम आते हैं तो फर्क इतना है कि वह केवल लीला करने आते हैं। उस लीला में भगवान आत्मसात नहीं कर लेते हैं। हाँ, हमको देखकर ऐसा लगता जरूर है, लेकिन सत्य नहीं होता है। भगवान ललित नर लीला करते हैं। राम जी की लीला को आप देखो, जब वन के प्रकरण में सीता जी का अपहरण हुआ ना, तो भगवान इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, इतना तेज तेज रो रहे थे। थोड़ी देर के बाद आगे नारद जी मिले। शबरी के यहां से जब भगवान मिलकर के आगे बढ़े, रोते हुए जा रहे थे, खूब रो रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़े, पंपा सरोवर के तीर पर नारद जी से मुलाकात हुई। तो वहां आप मानस पढ़कर देखना, आराम से बैठे हुए भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे। अब कोई देखे कि इनकी पत्नी खो गई थी, अभी पत्तों से पूछ रहे थे, रो रहे थे, और यहां मुस्कुरा रहे। नारद जी ने भी प्रभु को पूछा कि प्रभु आपकी पत्नी खो गई और आप इतना रो रहे थे और हमारे सामने हंस रहे। भगवान ने कहा वो स्टेज प्रोग्राम था और ये रियल है। वो जो था वो तो लीला थी, हकीकत तो यही है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विद्या। भगवान शांत स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, सदैव अपनी विद्या में मग्न रहने वाले, अपनी लीला में मग्न रहने वाले। तो कहने का भाव, भगवान की हर लीला में एक मर्यादा है। वही मर्यादा आप ध्यान से अनुभव करो, आपके गुरु में दिखाई देती है। भगवान का 8वां अवतार जो माना गया दशावतार में, वह कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो। कृष्ण के जीवन की खासियत यह है, भगवान श्री कृष्ण ने सभी को प्रेम दिया है। श्राप देने वाले को भी भगवान ने हृदय से लगाया। गालियां जिसने दी, भगवान ने उसको भी हृदय से लगाया। कृष्ण अवतार मतलब प्रेमावतार। प्रेम का विशुद्ध दर्शन करना है तो गोविंद को देखो। दुनिया को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम दान दिया। हर किसी को प्रेम दिया प्रभु ने। जो मारने आई थी पूतना, भगवान ने उसको भी प्रेम देकर अपना निज धाम दिया। ऐसा प्रेम अवतार कौन होगा धरती पर, जिसने मारने वाली को भी अपनी मां की गति प्रदान की। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।